अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। राहु केतु से संबंधित 25वां या 26वां कार्यक्रम है। अगर राहु केतु से संबंधित अगर कोई भी कार्यक्रम आपको देखना हो तो निस्संदेह मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां मैंने राहु और केतु से संबंधित कार्यक्रम नाम का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें राहु केतु से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आपको वो अवश्य देख लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, और कल के कार्यक्रम में जो पीछे कार्यक्रम बीता उसमें मैंने आप लोगों को बताया था राहु के और केतु के दूसरे भाव में बैठने का फल। याद रखिए, मैं भाव से बता रहा हूं, जिसमें राशियों का भी चर्चा मैं कर रहा हूं, राशियों की भी चर्चा हो रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राहु अगर दूसरे भाव में बैठे हों तो उनका प्रभाव कैसा होगा, उसमें ग्रंथ श्लोक के साथ क्या कहता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं। यहां भगवान ने बात कही है, वित्तवाताधिक कांति कांताधिको गौरवाधिक्य युक्तो न रहस्यात् अन्य देशे महोद्योगः धनवान वात्तरोगी कांतिमान और सम्मानित होता है। वो धनवान होगा, उसकी समाज में पहुंच अच्छी होगी, उसके चेहरे का तेज बड़ा ही विलक्षण होता है और समाज के द्वारा सम्मानित भी होता है। ग्रंथ में आगे बात लिखी है, यह विदेश में बहुत धन कमाता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब जन्म कुंडली, ध्यान से समझने की बात है, अब बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूं। जैसे जन्म कुंडली में आप जरा भी सोच के देखिए, जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में राहु बैठेंगे तो वो कहां कहां देखेंगे? उनकी 5वीं दृष्टि होगी 6वें भाव पे, और उनकी 7वीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पे, और उनकी 9वीं दृष्टि होगी 10वें भाव पे। याद रखिएगा, इधर देखिए मेरी तरफ, याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जहां बैठता है वो सिर्फ वहीं का फल नहीं करता, वो जहां का अधिपति होता है। चूंकि राहु और केतु किसी भाव के अधिपति नहीं होते, इस वजह से ये नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं, नक्षत्रों के अधिपति से प्रभावित होते हैं, भाव से प्रभावित होते हैं, लग्नेश से प्रभावित होते हैं, राशि के अधिपति से प्रभावित होते हैं। वो जहां जहां देखते हैं उस भाव के अधिपति से प्रभावित होते हैं, और जिन जिन भावों को देखते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। मतलब ये मिक्सचर, इसीलिए तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से राहु देखेंगे, एक तरफ से केतु देखेंगे, और ये चूंकि एक भाव के अधिपति तो है नहीं, तो अब जहां बैठेंगे उस भाव के अधिपति को भी परेशान करेंगे और उस नक्षत्र के अधिपति को भी परेशान, मतलब सब जगह से ये आपको पेड़ देने का काम करते हैं। ग्रंथ में आगे बात लिखी है, चुपचाप सुनते जाइए कान में हेडफोन लगा के। यहां लिखा है यह भी कि कई कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक स्त्रियां आ जाती हैं। मतलब उसके जीवन में उसकी पत्नी के अतिरिक्त भी बहुत लोग आ जाते हैं। वो चाहे मित्र हो सकते हैं, और चाहे वो कई बार पत्नी से ज्यादा जिनको प्रेम करने की लालसा हो, वो लोग हो जाते हैं। यहां भगवान ने बात कही है, यह गुणवान तो होता है किंतु धन बचा नहीं पाता है, धनवान नहीं हो पाता है। धन कमाएगा खूब, विदेशों में जाकर के खूब धन कमाएगा, बहुत सारी स्त्रियों के साथ संग रहने वाला होता है, संग करने वाला होता है, पर धनवान नहीं बन पाता है। लिखा है कठोर मानसिकता का होता है और दूसरों का अहित भी कर देता है कभी कभी। समझ में आ रही है चीजें? दूसरे भाव का राहु और केतु कई बार दूसरों का अहित करने वाला भी हो जाता है। वो कई बार दूसरों के बारे में वो कृतज्ञता नहीं रख पाता है जो उसको रखना चाहिए। आगे लिखा है, कुटुंब में झगड़े लगाने वाला हो जाए, खूब झगड़ा लगा दे, इधर की बात उधर करके, और दूसरे जगह होता है, मतलब प्रवासी होता है। तो ये बात तो पक्की है कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठ रहे हैं तो आपको दूर जाने पे विचार करना चाहिए। और अगर चतुर्थ भाव बलवान है, मतलब अगर उस भाव के अधिपति वहीं बैठे हैं, तो आपको बाहर जाने से और विदेश जाने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, या चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव को नहीं देख रहे हैं,
अष्टम भाव अगर अष्टम भाव से युक्त नहीं है, अष्टम भाव के अधिपति से युक्त नहीं है, या युति वहाँ पे नहीं है, या कोई ग्रह वहाँ नहीं बैठा है, तो आप बाहर जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। पर अगर दूसरे भाव का राहु है तो आपको निश्चित रूप से प्रवासी बनाता है। केतु जो अगर द्वितीय भाव में हो जाए, अब बात केतु की है, तो वो व्यक्ति को दुखी बना देता है। वो हमेशा थोड़े थोड़े विचारों से परेशान होकर के अपना मन और अपना चित्त चंचल करके, अव्यवस्थित करके दुखी होता रहेगा। अगर ऐसी बात है कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, तो आपको ये निस्संदेह सोचना चाहिए कि आप दुखी ना हो, खुश रह करके, मैंने ये बात कही थी कार्यक्रम में कि खुश रह के आप भगवान के ऊपर बड़ा उपकार कर देते हैं। हम परमात्मा की संतति, उनकी संतान जब कभी खुश होते हैं, भगवान बड़े खिलखिला जाते हैं। वाह, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो मेरा बेटा खुश है। जैसे हम और आप अपने बच्चों को देख करके कैसे खुश हो जाते हैं। तो खुश है तो ठीक है, और दुखी है तो वो भी उनको भी दुख होता है। क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? तो प्रतिबिंब जो होगा, आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपके जीवन में वो घटनाएं जो है वो आती रहती हैं। तो तात्पर्य क्या है कि अगर खुश हैं तो खुशी आए, उदास हैं तो उदासी आए, निराश हैं तो निराशा आएगी। तो तात्पर्य ये कहने का है कि व्यक्ति का प्रतिबिंब वो मन को दुखी करने वाला केतु बना देता है। आगे लिखा है कभी कभी बुद्धिहीनता का परिचय दे देता है। ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो बड़ी निपुण है और बहुत सूक्ष्म है, ये सब कोई नहीं जान सकता। ये जो भयंकर देहवादी लोग हैं वो इस शास्त्र को समझ ही नहीं सकते। देहवादी कौन है? जो सिर्फ वर्तमान में ही जी रहा है और जीवन के अंतिम समय में कभी उसकी मृत्यु किसी भयंकर बीमारी से होती है, और कभी उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होती है, तो कभी उसकी मृत्यु किसी भी तरीके से खराब गति से होती है। क्योंकि जीवन भर भगवान नाम लिए नहीं, पूर्व के प्रारब्ध से धनवान बना रहा। आप जब सोचते हैं, आपको एक यहाँ पे उत्तर देता हूं। लोग ये कहते हैं कि पंडित जी उसने बड़े खराब कर्म किए हैं पर फिर भी कैसे धनवान बना रहा। अरे देवी, अरे देवता, वो उसके पिछले जन्म का कर्म है जो उसको उतना दे रहा है। अगले जन्म में वो पक्का दरिद्र बनेगा, ऐसा है। वो इस जन्म में जो कर रहा है और जो उसको मिल रहा है वो उसके पिछले जन्म के भोग हैं जो वो इस जन्म में भोग रहा है। अरे मिर्च का पौधा भी लगाते हैं तो उसको भी फल देने में 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने। भिंडी भी रोप देते हैं खेत उत में, तो वो भी उसको भी निकलने में कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं। तो सोच के देखो, ये तो संपूर्ण जीवन काल है। आज का बोया कल कटने को मिलता है। धान की फसल कितने दिन में तैयार होती है, गेहूं की फसल कितने दिन में तैयार होती है। स्विच ऑन करते हैं तो भी तो समय लगता होगा, मिली सेकंड का बिजली पंखा पहुंचने में। एक कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर होता होगा। तो ऐसे ही तत्काल नहीं है। तत्काल कौन आता है? तत्काल भगवान आते हैं, और क्योंकि उनको कहीं आना जाना ही नहीं है, वो हर जगह उपस्थित है। बट झट से बुलाया, अग्नि हर जगह उपस्थित है, बस आपको चिंगारी लगाने की देर है। हर जगह उपस्थित है, कहीं ज्यादा कभी कम, कभी तीव्र कभी मंद, पर उपस्थित हर जगह है। ऐसे ही कभी कभी बुद्धिहीन हो जाता है, मन में संतप्त कुटुंब का विरोध करने वाला, और मन में मुख में रोग हो जाता है। इस वजह से जिनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु हो, उनको कभी भी पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, गांजा वगैरह नहीं खाना पीना चाहिए। नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। राजा से धन की चिंता से युक्त रहता है, कई बार उसको नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठेंगे तो सरकारी नौकरी और सरकारी फंड देने में दिक्कत होती है, या लेने में दिक्कत होती है, मिलने में दिक्कत होती है। क्लियर है? आगे लिखा है धन भुवन गतो वित्त नाशम करोति। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर केतु बैठे हुए तो वो वहां पे धन का नाश कराते हैं। क्या लिखा? धन भुवन गतो वित्त नाशम करोति। वो धन भाव में बैठेगा तो वित्त का नाश कराएगा। आगे लिखा है शरीर पुष्ट रहेगा, वर्ण सांवला रहेगा, मुख टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, पर आंखें सुंदर होती हैं, थोड़ी लालिमा से युक्त और पीली रोग युक्त भी होती हैं। आंखों में माला बन जाती है नशों की, मतलब जो धनुष बन जाए, बाण बन जाए, तीर बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए। जैसे नेत्र के नश जो हैं वो सीधे दिख जाते हैं, लालिमा युक्त। और विवाह एक से अधिक तथा पुत्र संतति से युक्त होना, ये सब केतु के या राहु के दूसरे भाव में बैठने का फल होता है।
आगे लिखा है यह धनवान भी होता है और व्यवहार कुशल होता है। अब जरा समझिएगा, ये व्यवहार कुशल होता है मतलब आगे मैंने पीछे कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही कि ये कई बार कृतघ्नता का भाव रखता है, और यहां मैं कह रहा हूं कि ये कई बार व्यवहार कुशल हो जाता है। तो कई बार उसकी व्यवहार कुशलता और उसकी कृतघ्नता इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव स्वभाव का होता है, और जन्म कुंडली के 8वें भाव से उस स्वभाव का बनना बिल्कुल ही फिट होकर के बैठता है। मतलब अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो स्वभाव जो होगा वो थोड़ा कड़वा, कठोर और कसैला रहेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव बहुत प्रबुद्ध है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है। अगर वहीं केतु शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे शुभ ग्रह की राशि में, तो स्वभाव नष्ट प्राय नहीं होगा, वो कष्ट देने वाला नहीं होता है और दुखी नहीं बनने देते हैं। ऐसा है। आगे लिखा है देह व्याधि ही पुत्र शोकः श्याम वर्णः पापयुक्ते कलत्रतयम् शुभयुते चुबुके लांछनम, और लिखा है वक्त्रलोचन पीड़ा च धनस्ये सिंह का सुते। लिखा है पुत्र की मृत्यु से दुखी हो जाता है। पुत्र कई बार कमजोर, या अगर उसकी पुत्र की कुंडली बहुत मजबूत है आयु के मामले में, तो कई बार वो रोगी हो जाए। और लिखा है कि राहु के साथ अगर वहीं पे कोई पापग्रह बैठा हो द्वितीय भाव में, या कोई पापग्रह राहु केतु के संग वहां बैठे हों, तो विवाह विच्छेद का भाव दिखाता है, और कई बार वो विवाह में विच्छेद करने का काम कर देता है। ऐसी बातें हैं। आगे लिखा है कि कई बार ये नेत्रों को रोगी बना देते हैं, आंखों पे चश्मा बहुत जल्दी ही चढ़ जाता है। ये दूसरे भाव के राहु केतु का फल आप लोगों को मैंने बताया। अभी और भी है। आगे लिखा है कि अगर राहु सिंह राशि में हो, ध्यान से समझिएगा, अगर राहु सिंह राशि में हो तो दूर देश भेज करके धन कमाने का मार्ग खोलता है। यह मनुष्यों को जीवित हानि का कारण बनाता है। और कहा लिखा है कि अगर राहु किसी उच्चके ग्रह के साथ बैठा है तो पुष्ट शरीर, श्रेष्ठ धन, संपत्ति से युक्त और पैतृक संपत्ति का मालिक बनाने के साथ साथ अथाह धन और 0 भी उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा। ऐसा उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं होता है। हालांकि जब केतु या राहु अगर किसी नीच की राशि में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को चोर, व्यक्ति को झूठ, व्यक्ति को हिंसक, व्यक्ति को क्या बोलते हैं उसको, मद्यपान करने वाला, नशीला और झगड़ालू स्वभाव रखने वाला बना देते हैं। ये ऐसा इतनी बात लिखी है। साथ ही साथ उसके कुटुंब के साथ उसके कभी भी संबंध बनते नहीं है। क्लियर हो रहा है? सारी चीजें मैंने बताया। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो अच्छा होगा, और अगर पाप ग्रह के साथ बैठेंगे तो ग्रंथ ये कहता है कि कमजोरी रखती है। मतलब इतने तरीके के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मुख में रोग हो, पुत्र बीमार हो, पुत्र की मृत्यु हो जाए, दाम्पत्य कमजोर बीते, कुटुंब से कलह होता रहे, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बीमार रहे, कृतघ्नता हो जाए, क्रोध हो जाए, विलासी हो जाए, कई महिलाओं के साथ संग करे, ये 10 प्रकार की समस्याएं होती हैं। और अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे तो बहुत सारी समस्याएं नहीं होती और जीवन बिल्कुल ठीक बैठता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। अभी एक दिन और बनाऊंगा राहु केतु के दूसरे भाव में बैठने का फल। आइए अब आपको मैं गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, कामनाओं में चिपका रहने वाला, हमेशा कुछ न कुछ सोच करके अपने मन को दुखी करने वाला, निरंतर इकट्ठा करने के बारे में विचार करते रहने वाला, वर्तमान में जीने के साथ साथ भविष्य को वर्तमान में जी करके वर्तमान में ही उलझा रहने वाला, इहलोक के साथ परलोक की चिंता न करने वाला, ऐसे लोग कमजोर और नरकगामी होते हैं और इन लोगों को कष्ट होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अपना संबंध ईश्वर से जोड़िए, भटके हुए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।